Hello guys, I am Palchum and I am going to start a new topic of demand. Decrease in demand. A decrease in demand means that consumers now demand less at a given price of a commodity. यानी कि डिमांड मतलब डिक्रीज तभी करेगा जब कंज्यूमर डिमांड मतलब कम कर देंगे, यानी कि वो कमोडिटी को खरीदना कम कर देंगे, तो इसके वजह से जो डिमांड रहेगा वो डिक्रीज करेगा. इट्स कंडीशन आर और इसके कंडीशन ये हो सकते हैं. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल्स, यानी कि जो प्राइस है अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की फॉल्स होंगी डिमांड डिक्रीज करेंगी. यानी कि जैसे कि पहले ये होता था जब डिमांड इंक्रीज करती थी तो अगर टी की प्राइस बढ़ती थी तुरंत कंज्यूमर स्विच करके सब्स्टिट्यूट गुड में, जब टी की प्राइस बढ़ती थी कंज्यूमर तुरंत स्विच करके और जो कॉफी की डिमांड रहती थी उसकी बढ़ा देती थी. लेकिन इसमें अगर टी की प्राइस जो है फॉल की, डिमांड जो है टी की बढ़ जाएगी, यानी कि कॉफी की डिमांड जो है घट जाएगी. सब्स्टिट्यूट गुड में ये हुआ. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में ये होगा कि मतलब पहले ये होता था जो कि इनवर्स रिलेशन होता था कि अगर कार की प्राइस जो है बढ़ती है तो पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी. तो वैसे ही अगर पेट्रोल के मतलब डिमांड जो है मतलब पहले ये था कार की डिमांड जो है वो मतलब प्राइस जो है बढ़ती थी घटती थी तो डिमांड जो है वो बढ़ जाता था पेट्रोल का. लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है उसमें ये होगा कि राइज इन द प्राइस ऑफ कार द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि पेट्रोल इज डिक्रीजिंग डिमांड डिक्रीजेस, यानी कि अगर पेट्रोल की डिमांड तभी डिक्रीज करेगी जब कार की प्राइस फॉल होगी, यानी कि कम होगी. कार की प्राइस जब बढ़ेगी तो जो डिमांड है वो डिक्रीज करेगा पेट्रोल का. इनकम ऑफ ए कंज्यूमर फॉल्स इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. देखिए अगर इनकम जो है कंज्यूमर का कम होगा यानी कि फॉल करेगा, मतलब कि इनकम जो कंज्यूमर का है वो मतलब डिक्रीज करेगा, डिमांड जो रहेगा नॉर्मल गुड्स का वो भी डिक्रीज करेगा. यानी कि यहाँ पॉजिटिव रिलेशन होता है, जिसमें डिमांड डिक्रीज तभी करेगा जब डिमांड जब प्राइस जो रहेगा जो इनकम रहेगी कंज्यूमर की जब डिक्रीज करेगी. इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स. जब इनकम राइज करेगा यानी कि जब इनकम बढ़ेगा डिमांड इंफीरियर गुड्स की बढ़ेगी. और जब अगर देखिए इनकम जो है बढ़ने लगा डिमांड तुरंत इंफीरियर गुड्स की कम हो जाएगी और नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी. और अगर जो इनकम रहेगा वो मतलब बढ़ा, डिमांड जो है नॉर्मल गुड्स की बढ़ जाएगी और वो फिर मतलब नॉर्मल गुड्स की बढ़ जाएगी और इंफीरियर गुड्स की डिक्रीज हो जाएगी. When a preference becomes unfavorable, यानी कि अगर मान लीजिए प्रीफरेंस जो है वो अनफेवरेबल में है, इन द गिवन डायग्राम प्राइस इज मेजर्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस. ये जो फिगर नीचे दिया है उसमें जो प्राइस है वो वर्टिकल एक्सिस पे मतलब मेजर किया जाता है, वेयर क्वांटिटी डिमांड इज मेजर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो क्वांटिटी है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेजर किया जाता है. अ कंज्यूमर इज डिमांडिंग OQ क्वांटिटी एट OP प्राइस. एक कंज्यूमर जो है डिमांड करता है OQ क्वांटिटी एट OP प्राइस. देखिए डिमांड अगर मान लीजिए जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहे, जो तो डिमांड जो है जैसे 2 रुपए था तो डिमांड 60 था, फिर दो रहा यानी कि प्राइस जो है कांस्टेंट रहा, डिमांड डिक्रीज करके 40 हो गया. और स्लोप जो है हमें डाउनवर्ड इसलिए रहता है क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा, एक के घटने से दूसरा बढ़ेगा. तो इसमें जो ये बता रहा है कि बैकवर्ड यानी कि डिमांड जो रहेगी जब डिक्रीज करेगी तो जो स्लोप रहेगा वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा. यानी कि देखिए इसमें जो स्लोप होगा
वो मतलब बैकवर्ड हो रहा है कि मतलब डी से D1 आ रहा है, डी से आगे नहीं जा रहा, मतलब बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है. But due to the change in factor other than price, the demand curve shift leftward to DD to D1 D1. यानी कि डिमांड के डिक्रीज करने से जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट लेफ्टवर्ड हो, यानी कि DD से DD1 हो रहा है. With the leftward shift in demand curve from DD to D1 D1, the quantity demanded falls from OQ to OQ1, which is known as decrease in demand. और जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व जो रहेगा वो DD से D1 D1 जाएगा और द क्वांटिटी डिमांडेड, और जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो फॉल करेगी जो कि OQ टू OQ1 होगा, विच इज नोन एज, इसी को हम लोग डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं. Causes of law of demand and exception of law of demand. Causes of law of demand and exception of law of demand. There is an inverse relationship between price of commodity and quantity demanded. यानी कि इनके बीच में price of a commodity and quantity के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है. For that commodity which causes demand curve to slope downward from left to right. इसी की वजह से जो डिमांड रहती है वो मतलब जो स्लोप रहता है, कर्व रहता है, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो इनवर्स होता है, ना कि पॉजिटिव. पॉजिटिव रिलेशन बस नॉर्मल गुड में होता है, इंफीरियर गुड में नहीं होता है, वो भी इनवर्स रिलेशन होता है. तो इनवर्स रिलेशन की वजह से जो भी स्लोप बनता है वो डाउनवर्ड बनता है, यानी कि स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड की तरह होता है क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है. उसके बाद से आता है आपका इट इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट मतलब इनकम की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है, एक मतलब स्लोप पे, एक कंज्यूमर पे इनकम की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है. कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ा, कंज्यूमर की इनकम घटी, डिमांड घटा. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर. रियल इनकम कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट. और जब भी क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज होती है ड्यू टू परचेजिंग पावर, यानी कि एक कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगी डिमांड घटेगा, तो यही इनकम इफेक्ट होता है कि डिमांड उसके प्राइस की वजह से बस नहीं, प्राइस की वजह से तो होता ही है, लेकिन इनकम की वजह से भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है. Any change in the price of a commodity affect the purchasing power or real income of a consumer, although his money income remains the same. देखिए, अगर कोई भी चेंज होती है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इफेक्ट जो है परचेजिंग पावर और रियल इनकम ऑफ ए कंज्यूमर पे पड़ेगा, although his money income remains the same. यानी कि यहाँ पे अगर प्राइस के बढ़ने या घटने से भी तो जो मतलब प्राइस के बढ़ने या घटने से भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, तो जिससे जो इनकम यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, और जो प्राइस के घटने या बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड जो होती है लोग मतलब क्वांटिटी पे भी इफेक्ट, डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर, यानी कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की डिमांड जो है बढ़ गई, तो डिमांड उसकी बढ़ रही है किसी भी चीज़ की, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है यानी कि उसकी प्राइस फॉल की है, लेकिन अगर डिमांड घटी तो प्राइस यानी कि हाई मतलब बढ़ा है, इस वजह से इसकी डिमांड घट गई है. When price of a commodity rises, more has to spend on purchase of the same quantity of that commodity. यानी अगर मान लीजिए किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है राइज की ज़्यादा और स्पेंड जो किया जा रहा है जैसे पहले किया जा रहा था उसी प्रकार से इस समय भी किया जा रहा है, उससे मतलब
जैसे पहले उस पर स्पेंड किया जा रहा था, पहले सामान को खरीदा जा रहा था, उसी तरह अब भी सामान को खरीदा जा रहा है सेम उसी तरह। तो उससे भी the rise in price of a commodity leads to fall in real income, यानी कि ये अगर देखिए प्राइस किसी भी कमोडिटी की बढ़ती है तो इनकम जो है यानी कि उसकी वजह से इनकम जो है कम है, और प्राइस बढ़ने की वजह से कमोडिटी जो डिमांड रहती है वो रिड्यूस करती है, which will thereby reduce quantity demand is known as income effect। और इसी को हम लोग इनकम इफेक्ट करते हैं, यानी कि प्राइस की बढ़ने से इनकम पे मतलब अगर ज्यादा प्राइस बढ़ गया इनकम कम हो जाएगा और डिमांड भी कम हो जाएगा, तो इसके वजह से भी इफेक्ट पड़ता है, एक इनकम इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए मान लीजिए किसी की भी प्राइस जो है इनकम जो है वो 1000 है, प्राइस ऑफ एक वन कमोडिटी है 100 और दूसरी कमोडिटी है 200, यानी कि अगर यहाँ 100 रुपीज है अगर किसी भी कमोडिटी का तो वो कमोडिटी 5 यूनिट ले रहा है। अगर उसकी प्राइस जो है वो बढ़ के 200 हो गई यानी कि 200, तो डिमांड घट जाएगा और वो 5 यूनिट का डिमांड करने लगेगा, यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगी डिमांड भी घटेगा। It refers to substitution of one commodity in place of another commodity when it becomes relatively cheaper। और ये सब्स्टिट्यूशन होता है वन कमोडिटी जो कि प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी व्हेन इट मतलब इसकी रिलेटिवली जो होती हैं ये चीप होती हैं, यानी कि चीपर होती हैं। A rise in price of commodity let Coke also means that price of its substitute good let Pepsi had fallen in relation to that of Coke, even though the price of Pepsi remain unchanged. So people will buy more of Pepsi and less of Coke when price of Coke rises। अगर देखिए प्राइस जो है कोक का राइज किया, डिमांड तुरंत स्विच करके पेप्सी पे चला जाएगा, लेकिन अगर प्राइस जो है वो कोक का राइज कर गया डिमांड स्विच करके पेप्सी पे चला जाएगा। तो वो मतलब इससे ये भी होता है कि अगर प्राइस के बढ़ने या घटने से इफेक्ट पड़ता है तो जिससे अगर को एक की प्राइस बढ़ेगी दूसरी की डिमांड बढ़ जाएगी, एक की प्राइस घटेगी दूसरी की डिमांड बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूट गुड में यही होती है। इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर्स विल सब्स्टिट्यूट पेप्सी फॉर कोक, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि पेप्सी की अगर प्राइस बढ़ती है कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, पेप्सी की प्राइस घटती है कोक की डिमांड घट जाएगी। यानी कि अगर इससे इन्वर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोक की डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ी डिमांड पेप्सी की बढ़ जाएगी, कोक की प्राइस घटी डिमांड पेप्सी की बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स यही होते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, this law states that when a consumer consumes more and more unit of a commodity, every additional unit of a commodity gives lesser and lesser satisfaction and marginal utility decreases। देखिए ये लॉ जो है लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें ये यही कहता है कि जैसे ही लोग एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, एक कंज्यूमर जैसे ही एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने लगता है ऑफ ए कमोडिटी, तो उसकी जो डिमांड उसकी जो सेटिस्फेक्शन पावर होती है वो डिक्रीज करने लगती है, यानी कि कम से कम उसको सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है, और कम से कम सेटिस्फेक्शन मिलने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से कम से कम उसको सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंज्यूम कर चुका होता है, जिसमें उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज करने लगती है, और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करने की वजह से वो उसकी एक समय आता है जिससे वो डिमांड उसकी करना बंद कर देता है। The consumer consumes a commodity till marginal utility benefit he gets equal to the price cost they pay where benefit cost, यानी कि देखिए एक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन तब तक मिलता है जब तक वो उस
कमोडिटी को एक मतलब बेनिफिट यानी कि उसको मिलता है, ठीक। उसके बाद से वो इक्वल मतलब उसको खरीदते खरीदते ज्यादा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते 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 उसकी कॉस्ट पे आ जाता है, यानी कि कॉस्ट तक आ जाता है। और क्योंकि कॉस्ट जो होती है वो मतलब रिवेन्यू और कॉस्ट में अंतर होता है, क्योंकि कॉस्ट जो होती है जो उस लागत लगती है उसी को हम लोग कॉस्ट कहते हैं। रॉ मटेरियल पे जो लागत लगती है उसी को एक्सपेंड करते हैं, उसी को हम लोग कॉस्ट कहते हैं। उसको आउटपुट में कन्वर्ट करके जो लोग सेल करते हैं, तो सेल में जो उन लोग को प्रॉफिट अर्न होता है उसको हम लोग रिवेन्यू कहते हैं। तो एक कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते करते उसके बाद से जब भी उसका जो वो परचेजिंग पावर होता है, मतलब जब वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है, तो जो कंज्यूम करते करते और उसके बाद से यानी कि जब उसकी प्राइस ऑफ कॉस्ट के वो इक्वल आ जाता है, तो उसको जो बेनिफिट इक्वल टू कॉस्ट हो जाता है, जिस टाइम पे उसको अब सेटिस्फेक्शन कम मिलने वाला रहता है, और सेटिस्फेक्शन कम मिलने की वजह से वो डिमांड जो है उस चीज की डिक्रीज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, thirsty man gets the maximum satisfaction utility from the first glass of water। यानी कि एक थर्स्टी मैन है जो कि उनको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिल रहा है जबकि वो फर्स्ट ग्लास मतलब वाटर पी रहे हैं तब। लेसर यूटिलिटी फ्रॉम द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर, और जब वो सेकेंड मतलब की डिमांड मतलब बढ़ा देंगे वाटर की, तो वो सेकेंड ग्लास वाटर कंज्यूम करने जा रहे हैं, तो उनको जो उसकी सेटिस्फेक्शन है वो थोड़ा सा कम मिल रहा है। उसके बाद स्टिल लेसर फ्रॉम द थर्ड ग्लास ऑफ वाटर एंड सो ऑन, और उसके बाद से वो जो है क्या नाम है कंज्यूम करते करते थर्ड ग्लास पे आए, थर्ड ग्लास पे उनको बहुत ही कम उसके बाद से थर्ड क्लास पे वो क्या करता है, अपना जो कंजप्शन है मतलब वो करता है उससे एकदम कम सेटिस्फेक्शन, मतलब फर्स्ट पे तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता था, वो ड्रिंक मतलब पानी पीता था, तो उसके बाद से सेकंड पे उसको थोड़ा सा कम मिलने लगा सेटिस्फेक्शन। थर्ड आया, थर्ड पे उसको और थोड़ा कम मिलने लगा सेटिस्फेक्शन। क्लियरली इफ अ कंज्यूमर वांट टू बाय मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, he would like to do so at lower price। यानी कि जब एक कंज्यूमर जो है लेस यूनिट का मतलब जब ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करने लगा, तो उसको सेटिस्फेक्शन जो है कम से कम मिलने लगा। और वो जो मतलब पानी की बॉटल मतलब जो वो एक ग्लास वाटर जो खरीदता था वो लोएस्ट प्राइस पे उसको फिल करने लगा। सिंस द यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट इज लोअर, और जो यूटिलिटी डेराइव हुई वो एडिशनल यूनिट की वजह से वो लोअर होने लगी। एडिशनल कंज्यूमर जब एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने लगेगा ज्यादा से ज्यादा, उसकी यूटिलिटी घट के कम हो जाएगी। When price of a commodity falls to effect are quite possible। अगर प्राइस जो है कमोडिटी की फॉल होती है तो इफेक्ट आएगा, वो पॉसिबल हो सकता है। New consumers, that is consumers that were not able to afford a commodity previously, start demanding it at lower price। और जो कंज्यूमर रहता है वो कंज्यूमर अफोर्ड करने लगा, वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो कमोडिटी की जो प्रीवियसली यानी कि जो लग्जरियस गुड होते हैं, और वो डिमांड करते हैं लोअर यानी कि बहुत हाई प्राइस पे वो चीजों को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से उनको प्राइस फॉल करना पड़ता है, और प्राइस फॉल करके वो लोग प्राइस फॉल होता है, डिमांड तुरंत बढ़ जाता है। ओल्ड कंज्यूमर्स ऑफ द कमोडिटीज start demanding more of the same commodity by spending the same amount of money। और ओल्ड कंज्यूमर जो होते हैं वो कमोडिटी को स्टार्ट करते हैं डिमांड करना मोर ऑफ द सेम कमोडिटी, और स्पेंड करते हैं वही सेम अमाउंट जो पहले वो देते थे। As a result of old and new buyers push up the demand for a commodity when price falls। और इसकी वजह से
जो डिमांड रहती है और जो प्राइस रहती है उस कमोडिटी की वो कम होती है, और प्राइस के कम होने से जो डिमांड रहता है वो इंक्रीज करने लगता है। तो उनको प्राइस इसके वजह से मतलब न्यू और ओल्ड लोग जो होते हैं वो प्राइस यानी कि जो पहले प्राइस थी उसी पे लोग उस पे डिमांड करते हैं, ना कि न्यू प्राइस पे। यानी कि प्राइस जब इंक्रीज की तो इसके वजह से उनको प्राइस को फॉल करना पड़ता है, और प्राइस के फॉल करने की वजह से उनको उनकी जो डिमांड रहती है वो बढ़ती है, और प्राइस अगर इंक्रीज की डिमांड तो डिक्रीज कर जाएगा। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड आर inferior goods और giffen good। inferior goods जो होते हैं, देखिए जो गिफन गुड जो होते हैं वो रॉबर्ट ने दिया। गिफन गुड वो गुड होते हैं जो कि बहुत खराब, जिसमें से ज्यादा से ज्यादा चावल होता है, और ज्यादा कंकड़ होता है और कम से कम चावल होता है, उसी को हम लोग गिफन गुड कहते हैं। और inferior गुड उसी को हम लोग कहते हैं। गिफन गुड आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ inferior गुड। ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है inferior गुड की, in which demand for a commodity falls with a fall in its price। और इसकी डिमांड तभी घटती है, ये पॉजिटिव रिलेशन होता है कि प्राइस तभी इसकी जब इसकी प्राइस घटेगी डिमांड घट जाएगा, प्राइस बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगा। इन केस ऑफ certain inferior goods, when their price falls, their demand may not rise because extra purchasing power caused by fall in price is diverted on purchase of superior goods। देखिए अगर कोई केस होता है जिसमें कि inferior goods जो है उसकी प्राइस जो है फॉल करती है, जो डिमांड रहेगा में नॉट राइज, उसकी डिमांड जो रहेगी वो राइज नहीं करेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर कॉस्ट बाय फॉल इन प्राइस, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा परचेज कर लेते हैं, इज डाइवर्टेड ऑन परचेज ऑफ सुपीरियर गुड्स, और वो डाइवर्टेड हो जाते हैं सुपीरियर गुड्स को खरीदने के लिए, यानी कि वो डिमांड करने लगते हैं सुपीरियर गुड्स का। गुड्स एक्सेप्टेड टू बिकम स्केर्स और कॉस्टली इन फ्यूचर, और इसके वजह से जो गुड्स होते हैं वो स्केयर होने लगते हैं और कॉस्टली मतलब फ्यूचर में उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। These goods are purchased by the household in increased quantities even when their prices are rising upward। और इसकी जो मतलब ये सब जो गुड्स होते हैं उसको परचेज अक्सर हाउस होल्ड करते हैं, इंक्रीज करते हैं इनकी क्वांटिटीज को, इवन व्हेन अगर प्राइस इसकी राइज की तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज कर देंगे। दिस इज ड्यू टू द फियर ऑफ फर्दर राइज इन प्राइस, और ये तभी होता है फियर की वजह से कि कहीं राइज ना मतलब प्राइस कहीं राइज ना कर जाए। गुड्स ऑफ ऑस्टेनेशन। Status symbol goods are purchased not because of their intrinsic value but because of status और prestigious value। स्टेटस यानी कि ये जो गुड होते हैं उसको लोग परचेज करते हैं ना कि क्योंकि ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, बट बिकॉज ऑफ स्टेटस और प्रेस्टिजियस वैल्यू। द सेम ज्वेलरी व्हेन सोल्ड एट अ लोअर प्राइस सेल्स पुअरली बट ऑफर्ड एट 2 times द प्राइस सेल क्वाइट वेल। यानी कि अगर ज्वेलरी भी है तो ज्वेलरी की जब थोड़ी सी प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ज्यादा नहीं, जब उसकी थोड़ी सी प्राइस कम होगी डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन गिफन गुड्स में ये होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है कि जैसे थोड़ी सी डिमांड प्राइस घटी डिमांड उसका घट जाएगा, तो उसको हम गिफन गुड्स करते हैं। थैंक यू क्लास। टुमारो आई विल मेक अ न्यू क्लास। Please subscribe the channel and press the bell icon and like the video, and tomorrow I will start a new topic. Thank you, and like the video, press the bell icon.